Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम सीखेंगे किसी संख्या का एलसीएम लेना। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब होता है कि हमारा किसी भी संख्या के ऐसे गुणनखंड जिसकी गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। मान लो कोई संख्या हमारी 4 मान लेते हैं। अब हमें 4 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं इसके। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऐसा बनाइए, 4 को यहाँ पे रखिए और एक मिनिमम संख्या, सबसे छोटी वह संख्या जिससे ये डिवाइड होता है। हमें पता है कि ये 2 है, 2 से लेंगे, 1 नहीं लेंगे, तो 2 2 जा 4। ठीक है, फिर एक लाइन खींचिए, 2 1 जा 2। तो अब हमें पता चला कि 4 को हम 2 × 2 में लिख सकते हैं। तो इसके 4 के एलसीएम क्या होंगे? 4 के एलसीएम होंगे 2 × 2। ठीक है, यही हमारे एलसीएम है। अब हम सपोज करो, अब हमें निकालना है 8 का। तो हम 8 ऐसे लिखेंगे। अब ये भी 2 से डिवाइड होता है सबसे छोटे में, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 8 के लिस्ट एलसीएम क्या होंगे? 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, सपोज करो हमें 9 का एलसीएम निकालना है। ये हमारी संख्या ए, संख्या बी। अब हमारी संख्या 1, हमें निकालना है 9 का एलसीएम। तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 9 के लिए सबसे छोटी वो संख्या जिससे डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे। तो हमें पता है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3। तो 9 के लिस्ट कॉमन फैक्टर 3 × 3। ऐसी अब अगर हम देखें 12 के, ठीक है, तो 12 ऐसे लिखेंगे। 12, ये हमें पता है कि 12 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 6 जा 12। फिर से देखेंगे कि भाई 6 भी एक इवन नंबर है और वो भी 2 से डिवाइड हो सकती है। तो 2 3 जा 6। अब हमें निकालना है 3 से। 3 एक इवन नंबर नहीं है, तो इसके लिए हमें 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 एक सबसे छोटा नंबर है जिससे 3 ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3। तो 12 के एलसीएम क्या हो गया? 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो हम लेते हैं डी 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ऐसा आप कोई भी डिजिट ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई 26 लो। ठीक है, तो 26 लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब 13 तो ऐसी 13 एक प्राइम नंबर है और 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से। तो 25 के क्या थे? 5 × 5। और 26 के क्या होंगे? 2 × 13। अब ऐसे ही देखें तो 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो 27 3 से ही डिवाइड होगा। 3 9 जा 27
और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 27 क्या हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब आप लोगे कि भाई किसी बड़ी डिजिट का मैं अगर एलसीएम निकालना पड़े तो मान लो 100 है, 100 एक इवन नंबर है और हमें पता है इवन नंबर 2 से डिवाइड होती है, तो 2, 5 से 10, 0 ऐसी। 50 भी एक इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ, तो 2 5 जा 10। देखो 2 2 जा 4, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचता है, इस 1 को हम 0 के साथ यहाँ काउंट करेंगे लेकिन हम लिखेंगे नहीं, तो अब यहाँ लगाते ही 1 क्या हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। अब 25 एक ऐसा नंबर है जिसका सबसे छोटा जो डिवाइड छोटी संख्या जिससे ये डिवाइड होगा वो 5 है, तो 5 5 से 25, 5 1 से 5, तो 100 के एलसीएम क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी उसका निकाल सकते हो, जैसे कि 256 एफ जी एच 256, 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 से 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 1 कैरी, 1 को हम यहाँ लगाएंगे, 2 6 से 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 256 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसा हम निकालते हैं एलसीएम। आप सभी बच्चों के लिए एक और सूचना, हम जल्द ही यूपी बोर्ड का 9th और 10th का मैथ और फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।